इनका एक रोग होया करता कि मारुति की मैनेजमेंट कभी भी किसी भी प्लांट में यूनियन नहीं बनने देगी। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं साथियों, और आपकी ये ताकत, आपकी ये शक्ति अगर हमारे साथ रही ना, मानेसर, दारूगढ़, गुड़गांव, बाउल, हर प्लांट में यूनियन होगी। जून महीने का 4 से 16 तारीख तक जो स्ट्राइक हुआ, उस तो मैनेजमेंट काफ़ी दबाव में पड़ गया था। और जो सेटलमेंट हुआ उस समय, चार्जशीट रहा उस सेटलमेंट में, मगर ये बात हुआ कि कंपनी के तरफ से और वर्कर्स के तरफ से कोई विंडिक्टिव एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ नहीं होगा। मगर कंपनी उसके बाद अंदर में ये तैयारी किया कि अगर यूनियन का फॉर्मेशन कंपनी के अंदर वो कुचल देना पड़ता है या उसको क्रैश करना पड़ता है, तो उसको लेके एक प्लान तरीके से कंपनी आगे बढ़ा। उसके बाद जो हुआ कि प्लानफुली कंपनी की तरफ से वार्निंग लेटर, शोकॉज लेटर और सस्पेंशन लेटर ये जारी किया गया। ये एलिगेशन लाया कंपनी ने कि ये मजदूर गो स्लो कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है वर्क का, और प्रोडक्शन में ऐसा कुछ फॉल्ट कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से ही लाया गया, जो मजदूर के ऊपर एलिगेशन लाया गया कि मजदूर ये सब किया है। इसके कंटिन्यूएशन में कंपनी बार बार प्रोवोक किया मजदूर की तरफ से कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाए जिसके खिलाफ वो और प्रेशर डाल सकता है, यूनियन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। मजदूर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो लोग जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन किया। उसके बाद पहले कंपनी 2 वर्कर, उसके बाद 4 वर्कर को सस्पेंड किया। मेन लीडरशिप को लेके पहले जो 11 वर्कर के ऊपर चार्जशीट था उसको छोड़ के फिर 11 लोगों को टर्मिनेट किया, 10 लोगों को सस्पेंड किया। 2 दिन बाद फिर 28 लोगों को सस्पेंड किया। तो इस सिचुएशन में ये क्लियर हो चुका है कि कंपनी जो अटैक मजदूर के लिए, जो आक्रमण मजदूर के ऊपर कर रहे हैं, वो यूनियन करने का जो कोशिश है उसको तोड़ने के लिए ऐसा एक एटीट्यूड में है कि इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं उसको तोड़ना चाहिए, और एक अंडरटेकिंग देके कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट देके कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट साइन करके अंदर आना पड़ेगा। इस तरीके का दबाव बना रहा है। इधर जो मजदूर है वो काफ़ी यूनाइटेड है इस मुद्दे पे, और ये आंदोलन को, लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा तैयार है। कोई भी लोग अंदर नहीं गया। कंपनी ये अगवा फैला है कि अंदर में प्रोडक्शन चल रहा है, जबकि सभी को ये पता है कि एक भी कार प्रोडक्शन नहीं हुआ। जो लाइन है इधर नया मॉडल भी है, बाहर से कुछ लोगों को लाने से भी वो प्रोडक्शन नहीं चल सकता। ये सिर्फ पेपर में ड्यूम और अगवा फैलाने के लिए कंपनी बोल रहा है। तो आज की सिचुएशन में मजदूर पूरा तैयार है। मजदूर के पक्ष से ये बात है कि जो चार्जशीट है, टर्मिनेशन है, सस्पेंशन है, वो अगर नहीं हटाया जाए तो वो अंदर में अभी नहीं जाने के लिए ही तैयार है, और ये लड़ाई आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ लड़ाई ये मजदूर जो इधर है, ये प्लांट का बात नहीं है, मारुति सुजुकी का नहीं है। पहले भी जो आंदोलन हुआ था, जो 13 दिन का स्ट्राइक चला था, उसमें ये पूरा इलाके का जितना सारा मजदूर है वो एक साथ लड़े थे, एक साथ टूल डाउन किए थे, एक साथ ये लड़ाई के लिए सहयोग किए थे। तो मालिक के खिलाफ पूरा मजदूर वर्ग इधर जिस तरीके से लड़ रहा है, ये लड़ाई ये आज के सिचुएशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले एक समय के लिए ये लड़ाई एक साथ होगा। सिर्फ मारुति का नहीं, सिर्फ पावर ट्रेन का नहीं, बाकी मानेसर का नहीं, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट और देश का मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। और जिस तरीके से मारुति का मजदूर इस लड़ाई में भागीदारी ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी पूरा लोग चार्जशीट सस्पेंशन के खिलाफ बाहर में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पूरा स्टॉप्ड है और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसको लेके ये लड़ाई एक आगे कितना दूर बढ़ता है वो देखना पड़ेगा। जितना दूर आगे बढ़े, इधर मैनेजमेंट का जो दबाव है, मैनेजमेंट के साथ पुलिस है, प्रशासन है, ये गवर्नमेंट जो है वो एक मैनेजमेंट के तरफ पोजीशन लग रहा है। सरकार के तरफ से भी या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में मजदूर के पास एक ही, उसके पास यूनिटी ही जो है वही बचा हुआ है। और मजदूर यूनिटी इधर इतना स्ट्रांग है, वो परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कैजुअल हो, ट्रेनी हो, पूरा 3000-4000 मजदूर अभी बाहर है। बाकी सारा मजदूर आप देख रहे हैं इधर ये प्रोग्राम में अभी भागीदारी ले रहे हैं। तो ये लड़ाई अगर आगे बढ़े तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि मजदूर ये लड़ाई जीतेगा, और ऐसा जीतेगा कि अगले एक समय के लिए मैनेजमेंट ये सोच ना सके कि इस तरीके का मजदूर का कोई लड़ाई वो कुचल सके, उसको दबा सके। तो पूरा देश से हम लोग कैसे इस तरीके के सहयोग कर सकते हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, और मजदूर वर्ग का जो लड़ाई है उसमें एक मतलब एडवांसमेंट हो सके, उसके लिए ही हमें देखना पड़ेगा। पूरा सहयोग हमारे तरफ से रहना चाहिए, ये मूवमेंट की तरफ से, और आगे ये लड़ाई सक्सेसफुल हो, यही हमारा उम्मीद है।
जी अभी तो जो आंदोलन की स्थिति है, वर्कर सब बाहर है, तो मैनेजमेंट ये अगवा फैला रहा है कि अंदर में वर्कर काम कर रहे हैं, बाहर से लोग लाए हैं और प्रोडक्शन पूरा चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या राय है? मैं ये बिल्कुल ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मैनेजमेंट ये बता रही है कि अंदर प्रोडक्शन चल रहा है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। अंदर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और कोई भी साथी हमारा जो है साइन करके अंदर नहीं गया है। जो पहले से ही गाड़ियाँ बनी हुई है उनको ही ये दिखा रहे हैं कि यहाँ ये प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन हमने बिल्कुल ये चेक कराया है वहाँ पे अभी जब से ये लॉकआउट इन्होंने किया है कोई भी प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हुआ है। और आज की स्थिति में जो मजदूर बाहर है, अंदर नहीं जा रहा है, इनके भीतर एकता कैसा है और आगे ये आंदोलन बढ़ाने के लिए किस तरीके से सोच रहे हैं? जीत के बारे में आपका उम्मीद किस तरीके का है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है ये सरासर मैनेजमेंट की हठधर्मी के कारण यहाँ पे हुआ है, और जब तक मैनेजमेंट अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ेगी हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। तो मैनेजमेंट का एक गलत रवैया, गलत रणनीति के कारण यहाँ पे ये माहौल पैदा हुआ है। मजदूर जो बाहर ये लड़ाई लड़ के ये कामयाब हो सकता है, ये लड़ाई में आपको उम्मीद है? मैं ये खुले शब्दों में ये कहता हूँ, आज ये अभियान जो जारी हुआ है यहाँ पे, ये एक मारुति मजदूर का नहीं रह के ये आल भारत के मजदूरों का अभियान हो गया है। So these standing orders are illegal. The management have got those standing orders approved by the authorities by paying bribes. Because if you go through the standing order, you will understand that such standing orders cannot be made. This is out of the purview of the Model Standing Order Act of the country. The company got this, and then now the company wanted to throw away a large number of workers, and then for that they have introduced this undertaking, and they are asking each and everyone to sign. Now those who don't sign, the management is going to their homes and approaching them to pressurize, approaching their families, their families to pressurize the workers to sign the undertaking, which is that is what they are trying. They are trying. Of course, we as a trade union, we believe that the workers of Gurgaon have united now. We will not allow the workers of Maruti Suzuki India Limited to come under pressure and bow before the management. The management, who is not willing to talk to the workers, they are also refusing to participate in conciliation meetings held by the government labor department. They say that we will see that these workers are thrown out and we will make new recruitments. Of course, as our answer, we say, then if the company wanted to go to that extent, then we will build up a movement in the entire country. We will appeal to the people that don't buy these products until and unless they practice, they allow the workers to form union, they allow the workers to participate in collective bargaining, they allow the workers to workers for their genuine trade union rights. This is what we have planned. We will give them, the entire area has pledged that the trade unions of the Gurgaon and Dharwad district, Gurgaon and Rewari district will see that the workers finally win over. They get justice. They get their right to work, which is the management is preventing them from their right to work as to enter and work there. They think that the workers will finally come to them on their knees, but we will not allow that. We will support them to the maximum. Whatever we can do, we will do that, and we will ensure that the management bow before the management workers. Thank you. Maruti Suzuki Employees Union. Maruti Suzuki Employees Union.